और आप देख रहे हैं BST न्यूज राजस्थान सुपरफास्ट। तो आइए आज के समय की आज की ताज़ा अपडेट लेकर आपके लिए हम हाजिर हैं। आज की ताज़ा अपडेट ये है कि 2024 के अंदर देश का PM और CM कौन बनेगा, क्यों बनेगा, किस वादों के आधार पर बनेगा, किस ऐसे कौन से कार्य करवाए जा रहे हैं जो आगामी स्तर पर PM और CM बनेगा। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं। हम कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र संग्रह से प्रबल दावेदार श्री सावराम जी बिशोई उनसे बातचीत करते हैं। उनके द्वारा यहाँ करवाए गए कार्य वो उनके द्वारा जो राजस्थान प्रदेश के अंदर भी अशोक गहलोत की वर्तमान में सरकार है, आगामी स्तर पर ये अपने उन कार्यों के माध्यम से आम जनता के सुख दुख को भागीदार बनने के इन्हीं उद्देश्यों इन्हीं लक्ष्यों के साथ ये आगे बढ़ेंगे। तो किस तरह बढ़ेंगे, कैसे कौन से कार्य करवाए गए, ये तमाम मुद्दों पर हम ध्यान कर लेते हैं। और ये हमें बताएंगे कि आगामी स्तर पर अगर गहलोत सरकार अपना राज्य फिर स्थापित करती है तो किस मुद्दे को लेकर बनेगी, किस मुद्दों को उन्होंने हल किया है, किस तरह के हालात और अनेक तरह जो परिस्थिति आ रही है उसको ये किस तरह से निपटेंगे, इन तमाम तरह की जानकारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले श्री सावराम जी बिशोई हमारे चैनल BST न्यूज राजस्थान सुपरफास्ट में आपका स्वागतम है। और हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्रथम मेरा सवाल यही है कि पिछले जो दशक से 3 दशक और 3-4 दशक से भाजपा को टक्कर देने के लिए अशोक गहलोत एक CM रहे हैं। वर्तमान में जो पिछली स्थिति बनी थी उसी को उन्होंने एक सुंदर तरीके से अपने विधायकों को कंट्रोल किया। तो उनके पीछे ऐसी कौन सी कला है जो अशोक गहलोत जी ने हमने अपने पार्टी को राजस्थान प्रदेश के अंदर मजबूती दी है, उनको थोड़ा विस्तार से बता दें। नमस्कार, BST न्यूज का आप पधारने पर आपका धन्यवाद। मैं बता देना चाहता हूं कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के अंदर क्या कला है। पहली बार जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने 1998 में, उस टाइम 1998 में इतना बड़ा अकाल पड़ा, भयंकर अकाल। खाने के लिए गेहूं नहीं था, पशुओं के लिए चारा नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने घर घर में गेहूं पहुंचा दी, खाई तो खाई, लोगों ने बेच के मौज और बनाई। और चारा पशुओं के लिए ज्यादा रहा, पीने के लिए पानी, पंजाब से पानी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर पानी पहुंचाया। तो मुख्यमंत्री के पास कला है, उनकी सेवा भावना है। दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे, पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के अंदर इतिहास है कि आज तक के जितने PM CM रहे हैं उसमें 2008 में सबसे ज्यादा हर कार्यकर्ताओं को मिले। ऐसा कोई मंडे नहीं था, सोमवार नहीं था जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं मिलते थे। अब की बार मुख्यमंत्री तीसरी बार फिर बने, सरकार हमारी अल्पमत में थी और सरकार को कैसे उन्होंने संचालित रूप से चलाया और कितनी योजनाएं लेके आए हैं। आज उनकी योजनाएं की चर्चा पूरे भारत में नहीं विश्व में हो रही है। एक 25 लाख का इलाज कराना, कर्माणीवादी के रास्ते माँ फलेसु कदाचन कर्म फलेतु, वो कर्म करते हैं, सेवा भाव से करते हैं, तो इसलिए उनके जहन के अंदर सेवा है। अब हमारा मुख्यमंत्री सिविल रहते हैं, सिंपल रहते हैं, इतना कोई गाड़ी घोड़ा, इतना कोई उनको ज्यादा ताम झाम लेके चलने वाले नहीं है। सिंपल खाना खाते हैं, सिंपल कपड़ा पहनते हैं, सिंपल जूता चंपल पहनते हैं, सिंपल रहते हैं, आम कार्यकर्ता की भावना को समझते हैं। हम कार्यकर्ता भड़क भी जाते हैं, उनको हमारी खरी खोटी कह भी देते हैं, मन की बात तो वो सुनते हैं। तो इसलिए राजस्थान में फिर सरकार रिपीट होगी। हमारी योजनाएं जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजना और बिजली फ्री योजना, सिलेंडर योजना, ये शिक्षा के बारे में जो योजना, जितनी भी योजना लाई है वो कल्याणकारी। आज किसी भी मजदूर, गरीब अमीर बेचिंत होकर सोता है। नहीं तो गांव में गरीब बीमार हो जाता था, उसके पास 5-10 हजार रुपये नहीं बढ़ते थे। आज उसका 20-20, 25-25 लाख इलाज जहाँ MP MLA VIP का होता है उसके बराबर ही उसका होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं जाओ, हेल्थ टू राइट ला के आया, ये लाया कानून, इसके अंदर हेल्थ के अंदर आप किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराओ। तो हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में फिर सरकार रिपीट होगी और अशोक गहलोत हमारे जादूगर हैं। वो ऐसा जादू करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का ही होगा।
राहुल गांधी को बनाएंगे, पर मुझे पता है कि गांधी परिवार को कोई ऐसी लालसा नहीं है। वो त्याग, तपस्या, बलिदान उनका इतिहास रहा है। हमारे माता इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए शहादत दी है, राजीव गांधी ने देश के लिए शहादत दी है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी कांग्रेस को दे दी थी। बीजेपी वाले झूठे वादे करते हैं, 15 लाख का वादा गया, हमारी आय दुगनी कर देंगे वादा गया, बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे वादा गया, हर झूठे काम करते हैं। अब उनके दिन उल्टे चालू हो गए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा है कि जनता माई बाप है, और उस नारे को हमने कैच किया है संगरिया विधानसभा के अंदर कि साहब राम की बात है, जनता माई बाप है। एक मेरे जहन के अंदर सवाल आ रहा है, ये मेरा पर्सनल सवाल है, क्योंकि आप हमारे चैनल के मेहमान हो, तो ये विचार भी हमारे मेहमान के पर्सनल विचार है। इनका विचार किसी आम पब्लिक को थोपना नहीं है, लेकिन ये अपने सच्चाई का वो बयान कर रहे हैं, वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, ताकि आम जनता जागरूक हो, इनके विचार को थोड़ा गहन से जांच करे। तो इसके मेरे अंदर जो ध्यान में सवाल आ रहा है कि वर्तमान जो सरकारी महकमा है वो बिल्कुल सरकार से हटकर कर रहा है, इसके पीछे आपकी क्या प्रतिक्रिया? इसके पीछे हमारी अब की बार सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार नजदीक नजदीक नहीं पकड़ने देंगे, आम जनता का काम होगा, और जो काम आप एप्लीकेशन वो देंगे उस एप्लीकेशन का सर्च मुख्यमंत्री कार्यालय में होगा, आज भी हो रहा है। और अब की बार तो हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, ये हमारा पहला रहेगा। किसी गांव के अंदर लड़ाई झगड़े बंद करवाएंगे। गांव के अंदर जो पुरातन हमारे बुजुर्ग राजीनामे कराते थे, आज हमारे वही बुजुर्ग फिर से राजीनामा प्रथा चालू होगी, गांव के अंदर फिर वो प्रेम प्यार चालू होगा। हम वो ही पुरानी जो संस्कृति है उस संस्कृति को वापस हमारे मुख्यमंत्री जी लाना चाहते हैं, और हम भी वही लाएंगे। इसलिए संगरिया विधानसभा के अंदर हम प्रबल दावेदारी से यहाँ से टिकट भी हमें मुख्यमंत्री जी देंगे, या पार्टी टिकट देगी तो जीत के जाएंगे, जिसको भी टिकट देगी उसके साथ रहेंगे। इसलिए हम ये कहते हैं आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कांग्रेस अगर मान लो आपको टिकट नहीं दिया, तो इसका मतलब आप ये नहीं समझोगे कि ये टिकट मैंने नहीं दिया, मेरे को नहीं दिया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, टिकट दे ना दे, टिकट नहीं देगा तो कोई बात नहीं। आगे हमारे को 4 बार टिकट नहीं दिया, हमने कोई फील नहीं किया, हमने पार्टी के लिए काम किया है। हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के। आपको टिकट से मतलब नहीं है, आपको पार्टी से मतलब है, मतलब आपका ये है? मेरा मतलब ये है, मेरी जैन के अंदर मेरा पार्टी से मतलब है। हम कांग्रेस पार्टी को पुनः भारत के अंदर स्थापित करना चाहते हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकप्रिय की जो चर्चा पूरे विदेश में हो रही है उसको फिर से हम कायम करके जन जन तक उनकी आवाज, उनकी योजनाओं को पहुंचाने का हमारा लक्ष्य रहेगा। और अगला मेरा सवाल ये है कि अपनी जो विधानसभा क्षेत्र संगरिया है आपका, तो आप उनके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अभी तक किसी ने गौर नहीं किया, यही पिछली सरकार किसी की आई हो, तो ऐसे कौन से ठोस मुद्दे हैं जिनके बलबूते पर आप अपनी जो कांग्रेस की जो सत्ता है काबिज कर पाएंगे? वैसे कौन से वो कौन से मुद्दे जो अलग अलग बताइए। अब मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी के मुद्दे के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के पास कोई भी विधायक यहाँ का ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लेके गया है कि जहाँ बड़ा प्लांट लगे, चाहे राइस बेल्ट में प्लांट लगे, चाहे कॉटन बेल्ट में प्लांट लगे, चाहे किसी और क्षेत्र में प्लांट लगे, ऐसा कोई प्लांट लगे जिस प्लांट से लाख लोगों को रोजगार मिले। उसमें पहली प्रायोरिटी संगरिया और हनुमानगढ़ की रहे, फिर पूरे राजस्थान की रहे। तो आप सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि जो हमारे शाहराम बिश्नोई जो कांग्रेस के लोकप्रिय नेता है और वो संगरिया विधानसभा से प्रबल दावेदार भी है, तो इनके विचारों पे आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए और हमें बताइए कि आगामी स्तर पर ये संगरिया विधानसभा में किस तरह का माहौल बने जा रहा है। मैं BST न्यूज राजस्थान के लिए कुलखारा भाटीवाल, हनुमानगढ़।